हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो इस सेशन में हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनके प्रीलिम्स में स्कोर कम आ रहे हैं, क्योंकि अब आरआरबी पीओ में आपके मात्र 2 महीने बचे हैं और इस 2 मंथ्स में आपको अपना परसेंटाइल इंक्रीज करके 90 तक लाना है। तब जाके आप आरआरबी पीओ में compete कर पाओगे एज वेल एज आरआरबी क्लरिकल में compete करके सिलेक्शन ले पाओगे मेंस के लिए। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। तो इस वाली वीडियो में मैं प्री की बात करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस की बात करूंगा कि और वो मेंस की जो मैं बात करूंगा वो अलग अलग शॉर्ट वीडियो रहेगी, जिसमें क्वांट का अलग रहेगा और रीजनिंग का अलग रहेगा। ठीक है। वैसे आरआरबी पीओ के लिए क्वांट और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग से नहीं करना होता, बट फिर भी मैं इसका अलग से 5-10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो प्रीलिम्स में बार बार लैग कर रहे हैं। ठीक है। तो 3 स्टेप आपको क्या फॉलो करने हैं, ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहली बात देखो, अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही तो स्पीड नहीं आ रही का इशू क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर 2 सेक्शन है आपके, एक रीजनिंग है और एक क्वांट है। रीजनिंग में जो स्पीड का इशू है वो पजल्स होती है, उसके अलावा शायद कोई दूसरा होता होगा। हाँ, अगर आप किसी गलत क्वेश्चन पे फंस गए तो अलग बात है, लेकिन पजल्स ही हमेशा आपका टाइम खाएगी और खाती है। इसका फर्ज भी बनता है टाइम खाने का। क्वांट में आपका जो टाइम खाती है वो एक तो रोंग नंबर सीरीज होगी। दूसरा डीआई का डेटा आप कैलकुलेट करने बैठे हो, आपसे नहीं हो रहा। तीसरा सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन या फिर क्वालिटी की क्वेश्चन या ब्लैंक जो नंबर सीरीज आती है, इन सब में आपको टाइम लग रहा है। तो देखो, क्वांट में तो सबका एक ही इलाज है, वो है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इनहेंस करना होगा। इसके अलावा आप क्वांट में कभी भी 20 से 21 मिनट में 30 क्वेश्चन तक, 30 तो छोड़ो, 25 क्वेश्चन तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे अगर आपकी स्पीड नहीं है तो कैलकुलेशन में। अगर आप एक नॉर्मल बच्चा जो ये कहता है कि उसका क्वांट में स्पीड नहीं बन रही, तो देखो आपको भी अच्छे से मालूम है कि आप डेली बेसिस पे सिंसियरली जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे, बाकी के 36 काम आप कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 25 तक टेबल्स याद है? और याद है तो क्या आप डेली रिवाइज करते हो? क्वेश्चन मार्क। पहली बात, क्या आपको स्क्वायर्स 50 तक याद है? उसके अलावा आपको 30 तक क्यूब याद है? आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज याद है? परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज, क्या इन सभी का आप डेली बेसिस पे 20 मिनट से आधा घंटा रिवीजन करते हो? नहीं करते हो। तो कहाँ से स्पीड बढ़ेगी आपकी? कोई जादू थोड़ी हो जाएगा कहीं से, आपको करना पड़ेगा ना मेहनत। तो देखो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो इसकी, और फिर ना बने स्पीड, फिर समझ में आता है। अब जैसे मान लो कि कोई कोई क्वेश्चन है क्वांट का, जैसे यही समझ लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है 160% कुछ करके। अब आपको इसका आंसर निकालना है। अब ये अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है। अब कई बच्चे इतने महान होते हैं कि इस क्वेश्चन को वो अपनी शीट पे उतारेंगे। क्यों उतारना है? आप बच्चे थोड़ी हो, आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, वहीं पे समझा और अपनी शीट पे उसको सोल्व किया। कैसे? अब यहाँ पर लिखा है 160%, किसका? 3000 का, अप्रोक्स 3000 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि 3000 का 100% 3000 ही होगा। 60 कितना होगा? तो 3 6 18 होता है, यानी कि 1800 इसका 60% हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, 4800। अब इसमें से आपको 215 माइनस करना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 4800 में से ऐसे करते हैं माइनस, माइनस करके 2515 फिर करेंगे। अच्छा, इसमें से 5 जाएगा, इसमें से 8 जाएगा, ये क्या आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले तो 200 माइनस करो, इसमें से कितना हो जाएगा? 4600 हो जाएगा। फिर आप 10 माइनस कर लो या 15 माइनस कर लो एक साथ, तो 4885 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 का क्यूब ऐड करना है, तो इसमें 27 ऐड कर लो आप सिंपली, या आप पहले 15 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। फिर इसमें आप 12 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 4912, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, इसमें भी आपको करना है सोल्व। तो कई बच्चे इसमें खो जाते हैं। ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड का है और इसमें बच्चे लगा देते हैं 1.5 मिनट 2 मिनट। इसमें करना ही कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे छोटे नंबर से ब्रेक करो। सो 2 6 12 होता है, 2 6 12 होता है, और हमारा 2 यहाँ पर
पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा है तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कर दो मल्टीप्लाई 11 से, 11 6 हो गया। अब यहाँ देखो कि क्या बन रहा है नंबर, तो 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो 24 और 11 ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस कितना 35 हो गया हमारा। अब देखो ये हमारा मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, एक जो उसका वो था वेरिएबल। ऐसे ही दूसरा भी हमारा 5-10 सेकंड में हो जाएगा, खत्म आंसर। तो ये आपको पहले अडॉप्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग अगर प्री के मॉक नहीं लगाते तो प्री के मॉक देना शुरू करो अभी से। आप 1 2 3 4 5, आपकी कैपेसिटी है कितने मॉक आप लगा सकते हो डेली बेसिस पे, लेकिन जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, लेकिन डेली लगाना है, गैप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपके परसेंटाइल 40 50 60 70 कितनी भी आ रही हो, इन 6 हफ्तों में आप इंक्रीज करके आराम से 90 तक ला सकते हो। लेकिन कंडीशन मैंने बता दी है कि आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी जो ये मांग रहा है, और वो ये है मेहनत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वांट में आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। और क्वांट में एक चीज और, क्वांट के लिए ना आप अलग से अर्थमेटिक की प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हो तो करते रहो। अर्थमेटिक के 6-7 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसमें आपका ट्रेन भी आता है। एक आपका बोट एंड स्ट्रीम है। फिर आपका देखो अर्थमेटिक में एक चैप्टर होता है परसेंटेज, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये तो बेसिक फंडामेंटल है जो कि हर डीआई में, हर सिंप्लीफिकेशन में, हर जगह यूज होता है इसका, राइट। फिर उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ये आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप मिक्सचर एलिगेशन या एजिस कर सकते हो। फिर साथ में आप एक रेशियो कर लो। इतना चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो कोई भी मेंस, चाहे एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, पीओ का, क्लरिकल का, आरआरबी का हो, आप आराम से क्वालिफाई कर दोगे बहुत प्यार से। लेकिन इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो मॉक्स तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप 1 2 3 4 5 जितने मॉक लगा सकते हो डेली लगाओ, लेकिन डेली लगाना ही लगाना है। कभी एक लगा लो, कभी 3 लगा लो, कभी 4 लगा लो, कभी 2 लगा लो, बट गैप नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए देखो मॉक वैसे सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे फेवरेट क्या है, तो मुझे अच्छा लगता है एक ओलिव बोर्ड मॉक, और दूसरा स्मार्ट कीड़ा, और तीसरा भी है जो मुझे आरआरबी पीओ के लिए और क्लरिकल के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ अच्छा लगता है, और वो है गाइडली का। ये 3 मॉक मुझे आरआरबी पीओ और क्लरिकल के लिए बहुत पसंद है। अगर आप सभी करना चाहते हो, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि ओलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा तो जरूर प्रैक्टिस करो, या कम से कम ओलिव बोर्ड तो जरूर लेना ही लेना है, और एक दूसरा गाइडली भी खरीद लो फॉर आरआरबी पीओ या फिर क्लरिकल, और इसके भी मॉक लगाओ, क्योंकि इसके जो मॉक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे लेंथी क्वेश्चन ये देता है ना प्री उसमें, पजल्स वगैरह में या फिर डीआई में, वैसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में भी आते हैं अगर एग्जामिनर ने पेपर डिफिकल्ट सेट किया तो। क्योंकि लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ गई थी, अगर हम यूपी की बात करें, तो 2022 की जो कट ऑफ थी मेंस की, वो लगभग 64 कुछ गई थी मेरे ख्याल से, 80 में से आरआरबी पीओ की। और लास्ट ईयर गई थी 53.5 अराउंड, 80 में से। तो लगभग 10 नंबर का आराम से फर्क आ गया था। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया था लास्ट ईयर मेंस के अंदर, राइट, सॉरी प्री के अंदर। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग में आपको पजल कैसे करनी है। हाँ, पजल में देखो आपको क्या करना है, पजल हमेशा ना अच्छे से रीड करनी है आपको। आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो ये पजल है। अब बच्चे पजल में कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर पजल कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो मॉक से बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म प्रीलिम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं बना। आप बिग नो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट से करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम प्रेशर में परफॉर्म करो, सीखो गलती करो, सीखो गलती करो, रिपीट करते रहो, जितना गलती कर सकते हो करो। लेकिन पजल में, रीजनिंग में कभी भी बात आ जाए पजल सोल्व करने की, अटेंशन पूरा बना के रखना है, 100% का। नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो भी ठीक है, कितनी है, 5 फ्लोर है, ओके। 2 फ्लैट है, पी और क्यू। फ्लैट पी वेस्ट में है, फ्लैट क्यू के, यानी कि पी हमारे यहाँ पर होगा और देन हमारा क्यू यहाँ पर होगा, ऐसे। अब देखो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट सबसे पहले ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद आपको इसको अरेंज करना है। अब ये अरेंज करने की जो क्वालिटी है ना, तो पजल को, वो आपकी आएगी डेली मॉक करने से।
पीडीएफ से मत करना, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी पीडीएफ से मत करना। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो पहली बात तो आपको एग्जाम देके करोगे क्या? अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम लेवल 0 पे हो, तो आप करोगे क्या एग्जाम देके? क्वेश्चन ये आता है। अभी मत दो एग्जाम, बाकी जो एग्जाम आएंगे आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एसबीआई पीओ, वो एग्जाम दो। तब तक अपने बेसिक्स को क्लियर करो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका 40 50 60 ऐसे परसेंटाइल आ रहा है और वो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो बिगनर्स के अंदर आए या फिर वो रिपीटर्स के अंदर आए। राइट। तो ये कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। और अब देखो यहाँ पर ये डीआई है। मैं आपसे कह रहा था ना कि टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज डेली करो। अब ये जो डी आई ना, यहाँ पर जो बॉयज है उसका टोटल नंबर दिया हुआ है और गर्ल्स है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, और हमको टोटल निकालना पड़ेगा पहले इनका। तो देखो 60% गर्ल्स है, यानी कि 40% कितने हैं? बॉयज है। अगर हमारे बॉयज 40% है, तो अगर आपने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ी हो अच्छे से, तो आपको पता होता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी कि 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 होती है। ये हमारा 2 है, इसको 2 से यहीं पे डिवाइड कर दो, 100 आ गया। और 100 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 300। यानी कि ये हमारा बॉयज 300 और गर्ल्स हमारी 300 है, और टोटल हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारी गर्ल्स है वो 40% है, और बॉयज हमारे 60% है, जो कि कितना है? 180 है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारा 60% कितना होता है? 3/5 होता है। हमको निकालना कितना है? 2 निकालना है। सो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, 180 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि हमको यहाँ पर गर्ल्स निकालनी है। अगर हमको टोटल निकालना हो तो हम 2 की जगह 5 भी लगा सकते हैं। तो आपको देखना है कैसे आप निकाल सकते हो। तो 3 6 जा और 6 2 जा 12, यानी कि हमारी जो गर्ल्स है वो 120 आएगी। टोटल हमारा कितना हो गया? 120 और 180 300 हो गया। अब देखो यहाँ पर पूरा आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ भी नहीं होगा। आप प्री तो बहुत दूर की बात है, आप प्री में एवरेज ही स्कोर नहीं ला पाओगे। अब आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से एग्जाम दे रहे हो, आप जिस चीज में अटके हो ना उसी में अटके पड़े हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, और ब्लाइंडली किसी की भी स्ट्रेटेजी को, किसी की भी टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, जो कि आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब कर देगा, आपको पूरा टाइम खराब कर देगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करना बंद कर दो। अपने वीक एरियाज को एनालाइज करो, जैसे मैंने बताया, और डेली मॉक लगाओ। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, डेली आपको मॉक लगाना है। पहली बात, इसमें आपका रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों रहेगा, और कम से कम एक तो लगाना है। उसके अलावा 2 3 4 जितने आप लगा सकते हो वो लगाओ। सेकंड चीज, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। अब जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला देखो, जिसमें आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज ये सब याद होनी चाहिए। इनके लिए आधा घंटा निकालो। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, वो ये है कि कैलकुलेशन में ना आप डिवीजन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की खुद से 20 25 मिनट डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो मुझे कोई नंबर डिवाइड करना है, रैंडमली लिख लेता हूं मैं, आपको भी ऐसे करना है। 3 7 8 2 5 को डिवाइड करना है 15 से। अब अगर मुझे 15 की टेबल आती है तभी मैं कर सकता हूँ विद इन द टाइम। सो 15 2 जा 30 हो गया, यहाँ पर 75 आ जाएगा। 15 5 जा, ओ सॉरी 78 आ जाएगा। 15 5 75 हमारा आ गया। यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। 15 2 जा अगेन हमारा 30 आ जाएगा। यहाँ 25 आ जाएगा। 15 1 जा हमारा कितना आ जाएगा? ये तो लगभग हमारा 2521.6 के आसपास सम बन रहा है। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, एडिशन की खुद से करो, चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, लेकिन प्रैक्टिस चलते रहनी चाहिए। अभी शुरुआत कर दो 2 2 डिजिट से, फिर आप इनहेंस कर देना 3 डिजिट्स पे, फिर उसको इंक्रीज कर देना 4 डिजिट्स पे। ऐसे करके आप 4 5 तक कर लो, डिजिट्स तक मैक्सिमम सफिशियंट रहेगा आपके लिए। तो आपको 2 काम करने हैं। और कभी भी मॉक अटेम्प्ट करोगे, तीसरी बात जो आपको मुझे बतानी है, मॉक फिनिश करने के बाद, जो आपका मॉक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस रोंग हुए हैं, सबसे पहले उनको एनालाइज करो कि रोंग क्यों हुए हैं। या तो आप उसमें स्टक हो गए थे, या फिर आपने उसमें तुक्का मार दिया, ब्लंडर मार दिया, आपको पता था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, फिर भी आप उसको घसीटे जा रहे थे। ऐसा नहीं करना। या फिर आपने क्वेश्चन को सही बनाया, राइट किया, लेकिन आपने उसके ऑप्शंस गलत मार्क कर दिए। अगर ऑप्शन गलत मार्क आपने मार्क कर दिए हैं, तो ऐसे केस में आप अटेंशन और ज्यादा दो,
और आप उसको सही कर दोगे। लेकिन अगर आपने रॉन्ग कर दिए, अगर आप किसी पजल में स्टक हो गए थे, अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई पजल है, एज एन एग्जाम्पल रीजनिंग में, अब ये कोई भी हो सकता है, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, क्वांट में आपकी डीआई हो, कैलकुलेट हो, रो नंबर सीरीज हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर रीजनिंग में आपका पजल्स हो, ब्लड रिलेशन हो, सिलोक्स हो, जहां भी आप स्टक हो जाते हो ना, आपको समझ में आ गया कि आपके 3-4 मिनट वेस्ट हो गए, उसको स्किप कर दो हमेशा, उस पर अटके नहीं रहना। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होता है, और मैक्सिमम बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि वो एक बार स्टक हो जाते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात, आपको पैनिक नहीं होना, आपको शांत रहना है, काम रहना है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो गए तो उसको लीव कर दो। ठीक है, और आगे बढ़ो, प्रोसीड करो आगे, उसी पे अटक के नहीं रहना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप उसके बाद मॉक सबमिट करोगे, तो जो क्वेश्चन आपके बच गए, लेफ्ट क्वेश्चन या फिर रेस्ट क्वेश्चन, जो आप सोल्व नहीं कर पाए, उन क्वेश्चन को सोल्व करो बैठ के। अगर आपने एक मॉक लगाया है जो कि 45 मिनट का है, तो उसका एनालिसिस करने में और बाकी क्वेश्चन सोल्व करने में, बिना विदाउट अर्थमेटिक, अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आता या जितना आता है उतना करने के बाद भी, आप 45 मिनट से ज्यादा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना, किसमें, एनालिसिस में। जितना 45 मिनट में हो उतना करना, आगे बढ़ जाना, खत्म बात। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पजल वगैरह में, तो देखो, फिर आपको सेक्शनल मॉक ऐड करने पड़ेंगे, रीजनिंग के, सेक्शनल रीजनिंग के प्री के मॉक आपको ऐड करने पड़ेंगे, या आपको डेली बेसिस पे सोल्व करने पड़ेंगे। वो कितने कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, वो बाकी आपको मैंने सोर्स बता ही दिया है। तो खैर, करने से होगा, करोगे तो एग्जाम निकल जाएंगे, नहीं करोगे तो अगले साल दोबारा एग्जाम दोगे। अब वो डिपेंड आप पे करता है, आप कितने सीरियस हो। मैंने जितना जरूरी था आपको समझा दिया कि कैसे आपको स्पीड को, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है। अब करना आपके हाथों में है। अभी भी कोई दिक्कत होती है या कोई डाउट होता है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कि कैसे स्पीड को इनहेंस करना है, या कैसे हमको बाकी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जाते जाते एक ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि अभी जब आप नेक्स्ट 3 वीक्स तक, ये जो मैंने आपको प्लानिंग बताई है ना, इसको अगले 3 हफ्ते तक आप फॉलो करना, और 3 हफ्तों तक एक्यूरेसी को मॉक में भूल जाना कि एक्यूरेसी क्या होती है, इस पे ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है। उसके बाद आप मुझे मैसेज करना या अपने ओपिनियन देना कि कितना आपको इम्प्रूवमेंट आया है। फिर मैं आपके लिए नई स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, जो कि आपकी 3 या 4 वीक्स की रहेगी। वो आपकी बहुत चैलेंजिंग रहने वाली है, और उसमें आपके अगर परसेंटाइल इस 3 हफ्ते बाद, अगर आपके परसेंटाइल 60+ आनी शुरू हो जाएगी, तो इन 3 से 4 हफ्तों में लास्ट में आपके परसेंटाइल 80 तक ले आएंगे हम। लेकिन करना आपको पड़ेगा। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अपने कमेंट करना, डाउट्स वगैरह जो भी है, और वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ पर नए हमारे साथ जुड़े हैं राइट अप्रोच यूट्यूब चैनल पे। सो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @RightApproach_Banking, और टेलीग्राम चैनल का नाम है @RightApproach_YouTube। तो ये आप दोनों ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं फ्यूचर ऑफिसर्स अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो, और जो भी आपके परसेंटाइल या स्कोर कम आ रहा है उसको भूल जाओ। हाँ, एक चीज और, मॉक्स में कभी भी मार्क्स को नहीं देखना। देखो, ये स्टुपिडिटी करना बंद कर दो। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोलते हुए थक गया, कि परसेंटाइल को देखो, हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करो। परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मैटर नहीं करते। ओके, तो बाकी जो वीडियोस है इसके बारे में वो आप यूट्यूब में देख लेना, एंड सी यू सून।